सरकार की झोली में मोटी रकम आने वाली है। सरकार को मिल सकते हैं 1 अरब डॉलर। सरकार ने 1 अरब डॉलर का ये तगड़ा बिल फिनटेक प्लेटफॉर्म फोन पे के नाम फाड़ दिया है। आप पूछेंगे कि इतना पैसा फोन पे सरकार को क्यों दे रहा है, तो इसका जवाब ये है कि ये पैसा सरकार को फोन पे की ओर से टैक्स के तौर पर मिलने वाला है। अमेरिकी रिटेल दिग्गज वॉलमार्ट और फोन पे के दूसरे शेयर होल्डर्स को सरकार को 1 अरब डॉलर 2 वजहों से देने पड़ सकते हैं। पहली वजह है फोन पे का सिंगापुर से भारत शिफ्ट होना और दूसरी वजह ताज़ा फंडिंग राउंड में फोन पे को पैसे मिलना। बस यहीं से सरकार को छप्पर फाड़ कमाई होने वाली है। फोन पे नए फंडिंग राउंड में ऊंची वैल्यूएशन पर इन्वेस्टर से पैसा जुटा रही है। इस पर उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के तौर पर सरकार को पैसे देने होंगे। माना जा रहा है कि फोन पे इन्वेस्टर से 1 अरब डॉलर की पूंजी जुटाने की बातचीत कर रही है। इस फंडिंग राउंड में फोन पे की वैल्यूएशन 12 अरब डॉलर आकी जा रही है। इससे पहले 70 करोड़ डॉलर की फंडिंग फोन पे को दिसंबर 2020 में मिली थी। तब इस पेमेंट एग्रीगेटर की वैल्यू 5.5 अरब डॉलर थी। ये फंडिंग वॉलमार्ट ने की थी। उस वक्त फोन पे सिंगापुर से कामकाज चला रही थी। फोन पे में एक सेकेंडरी शेयर सेल भी होगा, जिससे टोटल फंडिंग करीब 2 अरब डॉलर पर पहुंच जाएगी। सेकेंडरी शेयर सेल में नए इन्वेस्टर्स या कंपनी खुद ही अपने मौजूदा शेयर होल्डर से शेयरों की खरीदारी करते हैं। इनमें ईसॉप्स रखने वाले एम्प्लॉय से शेयरों की खरीद भी शामिल हो सकती है। फोन पे की ओनरशिप फिलहाल वॉलमार्ट के पास है। वॉलमार्ट के अगस्त 2018 में फ्लिपकार्ट को खरीदने के बाद उसके पास फोन पे भी आ गई। असल में 2015 के दिसंबर में फोन पे की नींव समीर निगम और राहुल च्यारी ने रखी थी। इसके बाद अप्रैल 2016 में फ्लिपकार्ट ने फोन पे को खरीद लिया। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में 77% हिस्सेदारी को 16 अरब डॉलर में खरीद लिया था। इसके बाद दिसंबर 2020 में वॉलमार्ट ने फोन पे में 70 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया और इस फंडिंग में फोन पे की वैल्यूएशन 5.5 अरब डॉलर आकी गई। अब फोन पे में जनरल अटलांटिक, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी समेत दूसरे इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं और ये फंडिंग 12 अरब डॉलर की ऊंची वैल्यूएशन पर हो रही है। जुलाई 2022 में रीस्ट्रक्चरिंग के तहत वॉलमार्ट ने फोन पे को फ्लिपकार्ट से अलग कर दिया और इसके कामकाज को भी सिंगापुर से भारत शिफ्ट कर दिया। फोन पे का कामकाज अब बेंगलुरु से चल रहा है। वर्षों से टेक्नोलॉजी कंपनियां सिंगापुर में खुद को रजिस्टर करती आई हैं। सिंगापुर के ज्यादा आसान टैक्स नियम, विदेशी निवेश हासिल करने में आसानी और विदेशी एक्सचेंजों पर लिस्ट होने की सरल प्रक्रिया इसकी प्रमुख वजह रही है। साल 2000 में 8000 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स की नींव सिंगापुर में रखी गई है। भारत में 26,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और एशियाई विकास बैंक के मुताबिक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश है। देश में कम से कम 100 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनका वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर से ज्यादा है, यानी ये स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन चुके हैं। खैर, फोन पे के भारत शिफ्ट होने, नई फंडिंग मिलने और ऊंची वैल्यूएशन ने सरकार की जरूर बल्ले बल्ले कर दी है। इससे सरकार के लिए टैक्स के तौर पर 1 अरब डॉलर की पूंजी मिलने का भी रास्ता खुल गया है।